भगवान आपके एक वाणी से मेरा जिंदगी बदल गया। कहाँ मरने का मन हो रहा था, नर्क जैसा हो रहा था, आपकी एक वाणी से हमारा जीवन स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। वे जो बोला उत्सावो जलराजी परीक्षयं घातको वरिपुतसा सबथापि अवारियो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं विजु बुबुल उत्सावो जलराजी परीक्षयं। जिस तरह पानी है और उसमें से कोई कुछ पानी फोर्स में उसमें गिरा तो उसमें बुलबुल निकलता है, रंग बिरंगी सप्तरंगी ऐसे बुलबुल निकलता है, दिखने में बहुत ही चमकीला, बहुत ही खूबसूरत। मगर वो कितना भी खूबसूरत हो, थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते वो पट पट फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं ये हमारा जीवन भी चाहे कितने भी खूबसूरत दिखे या ना दिखे, चाहे कितने भी पैसा वाला हो या ना हो, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो या ना हो, चाहे बड़े बड़े काम करने वाला हो या खेतों में काम करने वाला हो, जीवन खत्म होने को समय नहीं लगता। कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। और ये मृत्यु तो हमें घात लगा के बैठे है। जैसे धनुष बाण लेके जंगल में शिकार करने जाने वाला शिकारी, ऐसे धनुष बाण लेके ताक के बैठे, जैसे ही शिकार आया वो धनुष बाण छोड़ के शिकार करते हैं। वैसे ही हमें मृत्यु ताक के बैठते हैं। यहाँ मरने को समय नहीं लगता। अभी अभी औरंगाबाद शहर के बड़े बनते जी, एक महाथेरो बनते जी गुजर गए, हफ्ता दिन है ना, वो गुजर गए, ज़्यादा हुआ नहीं, सुबह निकलते ही फिसल गया, गिर गया, बस वही कारण मर गया। मतलब गिरने से भी मर रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट होने से भी मर रहा है, बाथरूम में गिरने से भी मर रहा है। कहाँ कब कैसे ये जिंदगी का अंत होगा किसी को पता नहीं, इतना अनिश्चित है ये जीवन। इसलिए बुद्ध कहते हैं पावय मरना सती, मरना है ये बात हमेशा याद रखो, ख्याल में रखो। कोई भी इस दुनिया से जिंदा जाने वाला नहीं, हर किसी को मरना ही है। तो मरना है तो ये जीवन क्या मरने के इंतजार के लिए ही है क्या? जब मरेंगे मरेंगे, तब तक खाओ पियो मौज करो, जैसा जीना है वैसे ही जियो, उसके लिए है क्या? इतना दुर्लभ जीवन है दुनिया में। देखो इतने प्राणियों की वैरायटी है, इतने प्राणी जगत है जो हमें कितने तो पता भी नहीं। पानी में रहने वाले कितने प्राणी, जंगल में रहने वाले कितने प्राणी, जमीन में रहने वाले कितने प्राणी, आकाश में रहने वाले कितने प्राणी, जितना तो हमें पता भी नहीं रहेगा। और इतने सारे प्राणियों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, जीव जंतु कीट पतंग पशु पंछी, कोई भी प्राणी नहीं जो इंसान जैसा धम्म की बातें कर सके, धम्म सुन सकते। और इंसान केवल धम्म सुनना ही नहीं, धम्म को समझ भी सकते हैं। अच्छा ये पाप है, अच्छा ये धम्म है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये इंसान ही समझ सकते हैं।
इंसान छोड़ के कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग कोई भी नहीं समझ सकता। अरे ये पाप है, दूर नहीं हो सकता, अरे ये धम्म है, ये नहीं कर सकता। मगर इंसान चाहे तो हर पाप से दूर हो सकते, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते। ऐसा मनुष्य जीवन, बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे वैसे नहीं मिलता, बहुत पुण्य लगता है तब जाके मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य सुगति में है, तो ऐसे सुगति मिला है, ऐसे पुण्यवान जीवन मिला है, तो हम कैसे जी रहे, कैसे ये जीवन ये बिता रहे, ये बहुत ध्यान देना जरूरी है। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, एक बार मनुष्य जीवन में पाप नहीं करना चाहिए सबको पता है, पुण्य करना चाहिए सबको पता है, इसके बावजूद भी पुण्य नहीं कर पाते, पाप से दूर नहीं हो पाते और सर के बल दुर्गति में पतन हो जाते। इंसान जो समझ सकते हैं धम्म को, जो पाप नहीं करना पुण्य करना बहुत अच्छे से जानते, ऐसे इंसान भी पाप जाने अनजाने में करके सर के बल दुर्गति में पतन हो जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं एक बार पतन हो गया तो दलदल में फंसे पत्थर जैसा ही, वो पत्थर निरंतर नीचे 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 ही जाएगा, अपने आप ऊपर नहीं आ सकता, दलदल है ना। तो वैसे ही एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो वैसा ही जीवन है, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना, फिर से ये दुर्लभ जीवन प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंसान पुण्य कर सकता है, बाकी कोई भी प्राणी, कोई भी पशु पंछी जीव जंतु नहीं कर सकता। अब पुण्य करने वाले या पुण्य करना चाहिए ऐसा समझने वाले तो जाने अनजाने में पाप करके दुर्गति में जाता है, और जो पुण्य ही नहीं करता, पुण्य ही पता नहीं, जो पाप करता है, पाप से दूर होना है यही पता नहीं, वो कहाँ ऊपर आएगा, वो तो और पाप और पाप और पाप, नीचे नीचे नीचे। जंगल के राजा शेर भी निर्दोष प्राणियों की हिंसा किए बिना, शिकार किए बिना जी नहीं सकता। तो ऐसे सारे प्राणी है, इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये बहुत ध्यान देना चाहिए। भगवान बुद्ध बार बार एक उदाहरण देते, समुद्र में पड़ा हुआ एक छड़ी जो एक जगह टिका नहीं रहता, उसमें एक छोटा सा छेद, वही समुद्र में एक अंधे कछुआ है जो 100 साल में एक बार ही सतह में अपना सिर निकालता है। तो वो बहते हुए इधर उधर होते हुए वो जो छड़ी के छेद में वो अंधे कछुए 100 साल में एक बार सर निकालने वाला उसमें अपना सर डालेंगे, संभव है क्या? संभव ही नहीं। पृथ्वी में 4 भाग में 3 हिस्सा तो पानी पानी है, समुद्र है, इतने विशाल आंखों देखने वाला भी नहीं कर सकता, ये अंधे कछुए की तो दूर की बात है। बुद्ध कहते हैं चिरकाल तक वो अंधे कछुए नहीं मरा, वो छड़ी नाश नहीं हुआ, तो वो समय जल्दी आएगा जब अंधे कछुए अपना सर उसमें डालेगा। मगर एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, ऐसा जीवन है। तो हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ये बहुत ध्यान देना है। बुद्ध कहते हैं न परे संग विलो मानी न परे संग कथा कतंग, दूसरे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये मत देखो, मैं खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखो। क्योंकि मरने के बाद न परिवार साथ में आएगा, न धन संपत्ति साथ में आएगा, न ही ये अपना शरीर ही साथ में आएगा। हाँ, बाबा गुजर गए ना, कलस्कर बाबा, हाँ, कितना बड़ा अफसर, कितना पैसा कमा के गया, इतने सारे बच्चे हैं, क्या पैसे लेके गए, क्या परिवार लेके गए, अपना शरीर भी छोड़ के गया। तो हमें भी ऐसे ही छोड़ के जाना है, ये जीवन का सत्य है, इसको हमेशा याद रखना है। इसलिए हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये बार बार देखना जरूरी है। भगवान बुद्ध के समय में एक सेठ के पुत्र, सेठ बोले तो पैसे वाला, जवान था,
तो दोस्तों के साथ मौज मजा करना, घूमना फिरना, खाना पीना, उसमें ही मस्ती। उसके परिवार लोग, अरे नजदीक बुद्ध है, चलो वहाँ गए तो कभी हानि नुकसानी नहीं होगा, कल्याणी होगा, चलो। बोले तो नहीं, मुझे क्या जरूरत है। उसके दोस्त लोग भी कभी कभी जाते हैं बुद्ध के पास, और वो लोग आके भी सुनाते हैं कि भगवान बुद्ध खूब अच्छा सुनाते हैं, चलो जाएंगे। अरे क्या जरूरत है, खाने पीने को है, पैसा है, तुम्हारे जैसे दोस्त है, घूम रहे ना, फिर रहे ना, खा रहे पी रहे, और क्या चाहिए। कभी गया नहीं। पर जैसे जैसे समय बीता, उसका परिवार हो गया, बच्चे हो गया, बच्चे बड़े हो गया, फिर ये सुन भाई, बहू आ गए, ये वो परिवार बढ़ते गया, मगर वो बुद्ध विहार कभी नहीं जाता। उसका तो वैसे ही मेरा 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 मेरा। अब समय के साथ साथ वो बूढ़े हो गया, बच्चे बड़े हो गया, पर उसका स्वभाव वैसा ही चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना, ये वो, जहाँ तहीं गंदा करना और चिल्लाते रहना, ये नहीं किया वो नहीं किया। कितने देर तक सहेंगे। उसका बेटा है, उसका बहू है, पर कितने देर तक सहेंगे। बाद में तो है बूढ़े उधर जाओ, है बूढ़ा उधर जाओ, मतलब एकदम बूढ़ा बूढ़ा करके एकदम अपमान करने लगे। तो ये सुन के उसको तो इतना बुरा लगा कि मैं कैसे जिया, कैसे मजा करके जी रहा हूँ, और अभी क्या हो रहा है। तो ये देख के तो उसको तो जीने का मन ही नहीं हुआ, मरने का ही मन हो गया। फिर उसको याद आया, मरने से पहले एक बार भगवान बुद्ध को मिल के आता हूँ, क्योंकि जवानी में हमेशा बोलते थे बुद्ध के पास चलो चलो, कभी गया नहीं, शायद कुछ बात बने, बात नहीं बना तो मरना तो है ही। तो जवानी में नहीं गए, अब बुढ़ापे में कैसे जाएंगे, लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। तो ये सोच के वो शर्मा शर्मा के एकदम छुपते छुपाते वहाँ गया, अपना दुख सुनाया। तो बुद्ध कहते हैं बस संभालो अपने आप को, होश रखो, और जो कर सकते वो करो। क्या इतना करने से ठीक होगा, करके देखो। हो गया। घर जाते ही सारे पुराने, बुद्ध कहाँ जाके आए, मैं बुद्ध विहार जाके आया। यहाँ वहाँ जाके क्या गप्पे लगा के, क्या चुगली करके आए होंगे, बुद्ध के पास आके जाके आए बोलते, हाँ मैं सही में जाके आया करके। वो चला गया, गुस्सा ही नहीं किया। पहले जैसे वो होता तो तुम्हें क्या जरूरत है मैं कहीं भी जाऊं, ऐसा झगड़ने वाला। हाँ मैं सही में बुद्ध के पास जाके आ गया। वो जाके पूरा साफ, जो भी खुद काम कर सकते, अपना कमरा साफ सुथरा किया। पहले चिल्लाते रहने वाला चिल्लाया भी नहीं। पहले 2 मिनट खाना लेट हुआ तो क्या बिना खाना खिलाया मारोगे क्या, ऐसे चिल्लाने वाला कुछ भी नहीं। शांत से बैठे 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 बैठे, अभी खाना उसको लेट दिया तो भी समस्या नहीं, उसको लेट भी खाना खिलाया, खाने में नमक कम भी डाल के खिलाया, खाने ठंडा भी खिलाया, अनेक तरह से किया। सब होने के बाद भी वो शांत रह के देख के फिर, अरे हाँ पिताजी सही में बदल गए। तो पहले बूढ़े बूढ़े करके बात करने वाले, अब रेस्पेक्ट से, सम्मान से, पिताजी आइए खाना खाइए, पिताजी यहाँ बैठे, पिताजी में हम करते ना, फिर पहले जैसे सम्मान। ये देख के वो इतना प्रसन्न हुआ। फिर बुद्ध के पास जाके, भगवान आपके एक वाणी से मेरा जिंदगी बदल गया। कहाँ मरने का मन हो रहा था, नर्क जैसा हो रहा था, आपकी एक वाणी से हमारा जीवन स्वर्ग हो गया। मैं पछता रहा हूँ, पहले ही आते तो जीवन कितना सुंदर होता। कि क्षमा कीजिए, आज से मैं बुद्ध धम्म संघ की शरण आए, उपासक के रूप में ग्रहण कीजिए करके खूब अच्छा करते करते गए। भगवान बुद्ध का उपदेश हमेशा हमारा कल्याण के लिए ही है, हित के लिए ही है। तथागत बुद्ध के समय में अंगुलीमाल, जिसने हजारों लोगों को मारा, हजारों उंगलियां जमा करके गुरु दक्षिणा के लिए तैयार किया, ऐसे अंगुलीमाल भी भगवान बुद्ध के संगत में आए, भगवान बुद्ध के उपदेश सुने, मन परिवर्तन हो गया, सारा हिंसा छोड़ के बुद्ध के शरण में गए, भिक्षु बने, और धम्म का मार्ग में जाते जाते, धम्म साधना करते करते सभी दुखों से मुक्त अनंत भी हो गया। अंगुलीमाल जिसने हजारों लोगों को मारा, तो भगवान बुद्ध के शरण में जाके अंगुलीमाल जैसे हत्यारा भी भिक्षु बन के दुख मुक्त हो सकते हैं, तो हम नहीं हो सकते क्या?
क्या हम इतने बुरे हैं क्या? हमने इतना हत्या किया है क्या? नहीं किया है ना। तो इसलिए जैसे ही जाना कि ये दुर्लभ जीवन है, जैसे ही जाना दुर्लभ जीवन भी हमेशा रहने वाला ये जीवन नहीं है, कभी भी बुलबुल की तरह खत्म होने वाला है। मृत्यु हमें घात लगा के बैठे है। तो ऐसे जीवन में जैसे ही जाना, हाँ ये पाप है, अभी मैं नहीं करूँगा। एक ही बार में नहीं छोड़ सकते, तो धीरे 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 छोड़ के जाना है। और ये पुण्य है तो करते जाना है, एक ही बार में नहीं कर सकते, तो धीरे 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 बढ़ाते जाना है। ऐसा करेंगे तो ही कल्याण होगा। कितने पुण्य जमा करते करते करते, कितना पुण्य संचय करते करते ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। और ऐसे जीवन में भी हम पुण्य नहीं कर पाएंगे, धम्म नहीं कर पाएंगे, आदत से मजबूर होके ये गंदा काम, वो गंदा काम, ये कुशल करके बैठेंगे। खुद के लिए ये अभिशाप है, खुद के दुख का कारण है। बुद्ध कहते अत्ताय अतनो नाथो, कोई नाथो परोश्याम, खुद के मालिक खुद ही है, कोई भी हमारे मालिक नहीं है। अगर जीवन में दुख आ रहा है, इसका कारण हम ही है। अगर जीवन में सुख आ रहा है, उसका कारण भी हम ही है। जब जब हम पुण्य करेंगे सुख आएगा, जब जब पाप अकुशल करेंगे दुख आएगा। इसलिए जीवन में सुख चाहिए तो पुण्य ही करना है। हाँ, दुख भी चलता है तो पाप करो, अकुशल करो। खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमें मुक्त करके देने वाला नहीं है। तो उपासक उपासिकाएं, जीवन में हम भी खूब पुण्य करें, खूब धम्म करें। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य और प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो खूब पुण्य करें, खूब धम्म करें। और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।